अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा बैंगन सुंदरी। एक गरीब किसान की बेटी जो अपनी किस्मत और हुस्न की बदौलत महल की रानी बनी और फिर शुरू हुआ साजिशों का एक अनोखा खेल। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक किसान और उसकी बीवी रहते थे। दोनों की बड़ी तकलीफ में गुजर बसर होती थी। किसी रोज खाने को मिल जाता तो किसी रोज ना मिलता। उनके घर से मिला हुआ एक छोटा सा बागीचा था। उसमें किसान ने कुछ बैंगन के पौधे लगा रखे थे, लेकिन किसी पौधे में फल नहीं आए। सिर्फ एक छोटे पौधे पर एक ही बैंगन लगा। एक रोज किसान ने अपनी घरवाली से कहा कि देखो, बागीचे में और बैंगन तो है नहीं, यही एक बैंगन है, इसलिए इसे बेचना ठीक ना होगा। तुम्हारी क्या राय है? घरवाली ने कहा, बहुत अच्छा, इसे तोड़कर अपने ही घर ले चलेंगे। बैंगन रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वो कद्दू जितना बड़ा हो गया। तब एक रोज किसान ने उसे तोड़ लिया और अपनी बीवी के हाथ में देकर बोला, ले, आज इसकी तरकारी बना ले, मैं खेत से लौटकर खाऊंगा। किसान तो अपने कंधे पर हल रखकर खेत को चल दिया और उसकी बीवी बैंगन लेकर घर आ गई। घर पर जो ही उसने हाथ में छुरी लेकर बैंगन को काटना चाहा, मालूम नहीं किसने कहा, आहिस्ता आहिस्ता काट, आहिस्ता आहिस्ता। ये सुनते ही वो भौचक्का सी रह गई और चारों तरफ देखने लगी कि कौन बोल रहा है। जब कहीं कोई नजर ना आया तो किसान की बीवी ने फिर बैंगन काटने को हाथ बढ़ाया, लेकिन दोबारा फिर वही आवाज सुनाई दी, आहिस्ता आहिस्ता काट, आहिस्ता आहिस्ता। अब की बार उसे ऐसा मालूम हुआ कि बैंगन के अंदर से आवाज आ रही है। ये ख्याल आते ही उसका कलेजा धक से रह गया। बैंगन को जमीन पर फेंककर वो घर से भाग निकली। खेत में पहुंचकर ही उसने दम लिया। किसान ने अपनी बीवी को इस तरह घबराया हुआ देखकर पूछा, कहो क्या बात है? बीवी ने कहा, वो बैंगन तो बोलता है। किसान हंस पड़ा, अरे पगली, कहीं बैंगन भी बोलता है? बीवी ने कहा, चलकर अपने कान से सुन लो। किसान ने कहा, सच कहती है? बीवी बोली, हाँ हाँ बिल्कुल सच। किसान बड़ी हैरानी के साथ घर गया। वहां उसने अपनी घरवाली से कहा, ले, अब मेरे सामने बैंगन काट। बीवी ने जो ही काटने को बैंगन उठाया, फिर आवाज आई, आहिस्ता आहिस्ता काट, आहिस्ता आहिस्ता। ये सुनकर किसान फिक्र में पड़ गया। उसने कहा, अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, काट तो भला। बीवी आहिस्ता आहिस्ता काटने लगी, लेकिन है ये क्या? जो ही बैंगन के दो टुकड़े हुए, उसके अंदर से एक निहायत खूबसूरत लड़की निकल पड़ी। उसके रंग रूप से चारों तरफ एकदम रोशनी सी हो गई। लड़की को देखकर किसान की बीवी को बहुत खुशी हुई। उसने कहा, हमारे तो कोई बेटा बेटी है नहीं, सो मैं इसी को बेटी मानकर रखूंगी। ये बैंगन में से निकली है, इसलिए इसका नाम बैंगनवती रखूंगी। अब उसने लड़की को उठाकर सीने से लगा लिया। वो उसका मुंह चूम चूम कर प्यार करने लगी। लड़की भी हंसने लगी। ये देखकर किसान बोला, गोद में बेटी तो आ गई, अब इसे खिलाएगी पिलाएगी क्या? घर में ना तो दूध है ना अनाज। बीवी ने कहा, दूध नहीं है तो क्या हुआ, हमारी बैंगनवती बैंगन का रस पी पी कर ही बड़ी हो जाएगी। जाओ तुम अपना काम करो। बैंगनवती किसान के यहाँ रफ्ता रफ्ता बड़ी होने लगी। साथ ही साथ उसकी खूबसूरती भी बढ़ने लगी। उस जैसा हुस्न और किसी लड़की का ना था। एक रोज किसान अपने खेत में काम कर रहा था। बैंगनवती पास ही खेल रही थी। उसी वक्त राजा का वहां से गुजर हुआ। वो हमेशा भेष बदलकर अपनी रियाया की हालत देखने को निकला करता था। उसे कोई भी ना पहचान सकता था। जाते जाते अचानक राजा की निगाह खूबसूरत बैंगनवती पर पड़ी। उसने खेत में से एक आदमी को बुलाकर पूछा, यह किसकी लड़की है? उसने जवाब दिया, इसी किसान की बेटी है। राजा ने अपने महल में पहुंचकर किसान को बुलवा भेजा। जब किसान आया तो राजा ने कहा, आज जब तुम अपना खेत जोत रहे थे, उस वक्त तुम्हारे पास एक लड़की बैठी थी, वो कौन है? किसान ने जवाब दिया, महाराज, वो एक तरह से मेरी बेटी है भी और नहीं भी है। राजा ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? तब किसान ने सारा हाल बयान कर दिया। तमाम बातें सुनकर राजा ने पूछा, उसका नाम क्या है? किसान ने कहा, बैंगनवती। राजा ने कहा, हम ब्याह करके बैंगनवती को अपनी रानी बनाएंगे। ये सुनकर किसान हैरान रह गया। बोला, हुजूर, आप ये क्या फरमाते हैं? आप एक मामूली किसान की बेटी से ब्याह करेंगे? राजा ने कहा, हाँ, ऐसी खूबसूरत लड़की किस राजा के महल में मिलेगी? किसान कहने लगा, हुजूर, मेरे साथ मजाक न कीजिए। राजा ने जवाब दिया, नहीं, हम सच कह रहे हैं, तुम्हारी उस लड़की के साथ हम जरूर ब्याह करेंगे। खुशी के मारे किसान के मुंह से कोई बात न निकली। वो राजा के मुंह की तरफ देखता वहीं खड़ा रह गया। राजा ने कहा, जाओ अपनी बेटी को ले आओ।
आज से उसका नाम बैंगन सुंदरी है। किसान दौड़ा दौड़ा अपने घर आया और बीवी को सब बातें कह सुनाई। उससे वो भी बहुत खुश हुई और बैंगनवती का श्रृंगार करने लगी। उसे उपटन मलकर नहलाया धुलाया, आंखों में काजल लगा दिया, हाथों और पैरों में मेहंदी रचाई, बालों में तेल डालकर जोड़ा बांध दिया, मांग सवार कर माथे में बिंदी लगा दी, उम्दा नीले रंग की साड़ी पहनाकर पान खिला दिया। बाहर दरवाजे पर राजा की भेजी हुई सुनहरी पालकी रखी थी, उसमें कारचूबी के कपड़े की झालर लगी हुई थी। किसान की बीवी ने बैंगनवती को ले जाकर उसी पालकी में बिठा दिया। जब लौटकर अपने झोंपड़े में आई तो उसे वहां अंधेरा मालूम हुआ। बेचारी की आंखों से आंसू टपकने लगे। उधर कहार पालकी उठाकर महल में ले गए। राजा ने बहुत सा मालो दौलत देकर अपने नए खुसर किसान का बड़ा आदर किया। बैंगन सुंदरी को रानियों जैसे कपड़े और जुड़ाव जेबर दिए। फिर धूमधाम के साथ ब्याह हुआ। बैंगन सुंदरी को देखकर सभी रानियां कहने लगी, हाँ, नई रानी सचमुच बड़ी खूबसूरत है। मुखड़ा क्या है, चांद है। राजा अपनी सब रानियों से ज्यादा बैंगन सुंदरी को प्यार करने लगा। वो हर वक्त उसी के पास रहना चाहता था। वो जो चीज तलब करती राजा फौरन मंगवा देता। देश विदेश की जो उम्दा चीज आती राजा उसे बैंगन सुंदरी ही के महल में भेज देता। वो जो बात चाहती राजा वही करता। पट रानी से ये ना देखा जाता, वो बहुत कुर्ती थी। महल में सभी लोग नई रानी की सूरत और सीरत की तारीफ करते थे। इससे पट रानी जी और भी जलती। वो सोचती, इस किसान की छोकरी ने खुदा मालूम कहां से आकर राजा को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अब मैं क्या करूं? एक रोज पट रानी ने रानी सुंदरी से पूछा, छोटी रानी, तुम्हारी जान कहाँ है? बैंगन सुंदरी ने जवाब दिया, बड़ी बहन, जान और कहाँ होगी, यही मेरे दिल में है। बड़ी रानी ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो इंसान के पेट से पैदा नहीं हुई, इसलिए तुम्हारी जान तुम्हारे तन में नहीं होगी, जरूर किसी और जगह रखी है। बैंगन सुंदरी ने कहा, बड़ी बहन, तुम्हें ये बात मालूम करने की ऐसी क्या जरूरत है? पट रानी बोली, जरूरत तो कुछ नहीं, यूं ही मालूम करना चाहती हूँ कि बाद में कोई तुम्हारा नुकसान ना कर बैठे। बैंगन सुंदरी ने कहा, बहन, ये ख्याल छोड़ दो। जब मैं ये बात किसी से ना कहूंगी तो मेरा कोई नुकसान भी ना कर सकेगा। पट रानी बोली, तो क्या तुम्हारी जान तुम्हारे जिस्म में नहीं है? बैंगन सुंदरी ने आहिस्ता से कहा, नहीं बहन, मेरी जान इसी जिस्म में है। पट रानी कहने लगी, बात छुपाने से क्या होता है, असल बात तो खुल गई। अब ये बतला दो कि तुम्हारी जान जिस्म में नहीं है तो कहाँ है? बैंगन सुंदरी बोली, ये बात बतलाना मना है। पट रानी ने कहा, भला अपनी बड़ी बहन को बतलाने में क्या हर्ज है? मैं कोई गैर तो नहीं हूँ। बैंगन सुंदरी ने जवाब दिया, नहीं बीबी जी, सगे घर वालों को भी बतलाने की इजाजत नहीं। छोटी रानी ने बात ना बतलाई, लेकिन बड़ी रानी ने भी पीछा ना छोड़ा। खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते वो बैंगन सुंदरी से यही बात पूछती रहती। इसी तरह 1 साल गुजर गया। दिन रात वही एक सवाल सुनते सुनते छोटी रानी उकता गई। आखिर तंग आकर एक रोज उसने कह ही दिया, अच्छा, किसी रोज बतला दूंगी। पट रानी ने हंसकर कहा, बैंगन सुंदरी, याद रखना, तुमने वादा कर लिया है, रानी होकर झूठ ना बोलना। यह सुनकर बैंगन सुंदरी चौंक पड़ी। वो सोचने लगी कि मैंने बिला सोचे समझे क्या कह डाला। अब तो बड़ी रानी को बतलाना ही पड़ेगा कि मेरी जान कहाँ छुपी पड़ी है। जो नहीं बतलाऊंगी तो झूठी बनूंगी। अब क्या करूं? आखिर बैंगन सुंदरी ने राजा को अपने महल में बुला भेजा। उससे कहा, महाराज, अगर मैं अचानक मर जाऊं तो मेरी लाश को जला न देना। राजा ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, चुप पगली, ऐसी बात मत कहा करो। बैंगन सुंदरी बोली, नहीं महाराज, मेरी तमाम बातें सुन लीजिए। अगर मैं मर जाऊं तो बस्ती से बाहर एक मकान बनवा कर मुझे पलंग समेत उसी मकान में रखवा देना। मकान के अंदर खुशनुमा बागीचा लगवा देना और एक कुआं खुदवा देना। मकान के चारों तरफ ऊंची सी दीवार उठवा देना, जिसमें कहीं अंदर आने जाने का रास्ता ना हो। राजा ने बात काट कर कहा, रानी चुप रहो, ये बातें जबान से ना निकालो। रानी बोली, हाँ महाराज, अभी चुप होती हूँ, बस एक बात और सुन लीजिए। उस मकान में बहुत सा अनाज, दाल, घी, तेल, चीनी, मिर्च, मसाले वगैरह भी रखवा देना। राजा ने कड़क कर कहा, चुप रहो। बैंगन सुंदरी चुप हो गई। कुछ दिन और निकल गए। एक रोज बड़ी रानी ने बैंगन सुंदरी से कहा, छोटी रानी, तुमने बतलाया नहीं कि तुम्हारी जान कहाँ है? बैंगन सुंदरी बोली, तो क्या बीबी जी सचमुच बतलाना ही पड़ेगा? बड़ी रानी ने कहा, तुम कौल दे चुकी हो, अब क्या उसे पूरा न करोगी? बैंगन सुंदरी बोली,
बतला दूंगी तो तुम जरूर मेरी जान ले लोगी। बड़ी रानी ने उसका मुंह बंद करके कहा, तौबा तौबा, ये क्या कहती हो? छोटी रानी बोली, अच्छा थोड़े दिन और ठहर जाओ, मेरे बच्चा हो जाने दो, उसके बाद बतला दूंगी। छोटी रानी के बच्चा पैदा होने वाला है, ये सुनकर बड़ी रानी और भी ज्यादा कुढ़ने लगी। उसने कहा, जो तुम अभी नहीं बतलाओगी तो मैं सारी सल्तनत में ढिंडोरा पिटवा दूंगी कि छोटी रानी किसान की बेटी होने के बाद मामूली आदमियों की तरह झूठी है। इस बात से बैंगन सुंदरी चिढ़ गई, बोली, अच्छा तो लो सुनो, मेरे बाप के खेत के करीब एक कुआं है, उस कुएं के अंदर एक लकड़ी का संदूक है, उस संदूक में सोने की एक डिबिया है, डिबिया के अंदर एक पोत की माला है, वही माला मेरी जान है। बड़ी रानी हंसते हंसते लोटपोट हो गई और कहने लगी, छोटी रानी, तुम्हारी बड़ी किस्मत है, तुम्हारी जान को किसी का खौफ नहीं। देखो तो कुएं के अंदर संदूक, उसके अंदर सोने की डिबिया है और उसके अंदर तुम्हारी जान है। बतलाओ, ऐसी जान को भी कोई ले सकता है? ये जान तो हमारी ही है कि जरा गला घोंट देने से निकल जाए। खैर, तुम जीती जागती रहो, राजा को तुम्हारे हाथों सौंपकर मैं सुख से स्वर्ग को चली जाऊंगी। अब बड़ी रानी जल्दी से अपने महल में गई। फिर उसने चुपचाप बांदी को भेजकर एक गोताखोर को बुलवाया। रानी ने उससे कहा, देख, अगर तू मेरा एक काम कर देगा तो तुझे 500 अशरफियां इनाम दूंगी। उसने पूछा, क्या काम है रानी साहिबा? रानी ने कहा, फला किसान के खेत के करीब एक कुआं है, कुएं के अंदर एक लकड़ी का संदूक है, उसके अंदर सोने की डिबिया है, ये डिबिया इस तरह निकालना कि किसी को मालूम ना हो। गोताखोर उसी वक्त कुएं की तरफ चल दिया और पानी में गोता लगाकर सोने की डिबिया निकाल लाया। डिबिया मिल जाने से रानी को बड़ी खुशी हुई। गोताखोर को 500 अशरफियां इनाम देकर रुखसत कर दिया। उधर कुएं से डिबिया निकलते ही बैंगनवती की तबीयत खराब होने लगी। बड़ी रानी ने डिबिया में से माला निकाली और खूब उलट पलट कर जो ही गले में पहनी, उसी वक्त बैंगनवती तड़प तड़प कर ठंडी हो गई। महलों में कोहराम मच गया। राजा भी रोने लगा। रोते रोते उसे बैंगनवती की उस रोज की बातें याद आ गईं। उसने वजीर को बुलाकर कहा, बैंगन सुंदरी के लिए एक मकान तो बनवा दो। वजीर ने कहा, अब मकान का क्या होगा, अब तो रानी की लाश जला देनी चाहिए। राजा बोला, नहीं, बैंगन सुंदरी इसकी मुमानात कर गई है, तुम बस्ती के बाहर एक मकान बनवाओ, उसमें बैंगन सुंदरी को पलंग समेत पहुंचा देना होगा। वजीर ने कहा, जो हुक्म हुजूर। बैंगनवती जैसा कह गई थी वैसा ही मकान बनवा दिया गया। फिर बैंगनवती को उस मकान के एक कमरे में लिटाकर सब लोग बाहर निकल आए। मकान के चारों तरफ 4 दीवारी बना दी गई। दिन पर दिन गुजरने लगे। इसी तरह कोई 1 साल गुजर गया। सौत के मर जाने से बड़ी रानी बहुत खुश हुई, उसका कलेजा ठंडा हो गया। लेकिन राजा बैंगन सुंदरी को नहीं भूलता था। छोटी रानी की याद आते ही राजा की आंखें डबडबा आती। वो अक्सर दिल में ये सोचा करता कि बैंगन सुंदरी ने मुझसे ये क्यों कहा था कि महाराज, मेरी लाश को जलाना मत, तो क्या वो फिर जी उठेगी? बैंगनवती के मकान को देखकर राजा ख्याल करता, उस मकान के अंदर वो सो रही है, पलंग पर अकेली पड़ी सो रही है। इतने दिन हो गए, कहीं जाग तो नहीं उठी? जागकर शायद मुझे ढूंढती हो और बाहर निकलने की राह ना पाकर महाराज महाराज चिल्लाती हो। पुकारते पुकारते उसका गला बैठ गया होगा। लेकिन फिर ख्याल करता, आह, इंसान मरकर फिर कहीं जी सकता है क्या? अपने दिल को समझाने के लिए राजा हर रोज बैंगनवती के मकान की 4 दीवारी के चारों तरफ चक्कर लगा आता। एक रोज अचानक उसने सुना कि मकान के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। राजा सुनकर चौंक पड़ा। वो सोचने लगा कि यहाँ बच्चा कहाँ से आया। राजा दीवार फांदकर मकान के अंदर गया। देखता क्या है कि बैंगन सुंदरी तो सोने के पलंग पर मुर्दे की मानिंद पड़ी है, लेकिन उसके पास एक निहायत खूबसूरत लड़का लेटा हुआ रो रहा है। राजा ने लड़के को उठाकर छाती से लगा लिया। वो बच्चे को प्यार करने लगा। थोड़ी देर में बच्चे को नींद आ गई तो राजा ने उसे बैंगन सुंदरी के पहलू में लिटा दिया और खुद दीवार फांदकर बाहर चला आया। महल को जाते जाते राजा सोचने लगा कि हो ना हो ये बच्चा जरूर बैंगन सुंदरी का है। बच्चे पर राजा को बड़ा प्यार आया। दूसरे दिन वो फिर वहां गया और बच्चे को गोद में उठाकर प्यार करने लगा। लौटते वक्त वो बच्चे के हाथ में एक खिलौना मुंह में चूसने को दे आया। अब तो राजा हर रोज बैंगनवती के घर जाने लगा। वो बच्चे को तरह तरह के खिलौने और खाने पीने की चीजें दे आता, लेकिन मकान में कोई नई बात नजर न आई। हर रोज देखता कि बैंगनवती जिस तरह थी उसी तरह पड़ी है, कोई तब्दीली नहीं हुई। रफ्ता रफ्ता दिन गुजरने लगे और बच्चा बड़ा होने लगा। जब वो कोई 2 साल का हो गया
तो टूटे फूटे अल्फाज में कुछ बोलने भी लगा। राजा ने एक रोज बैंगनवती की तरफ इशारा करके बच्चे से पूछा, ये कौन है? बच्चे ने कहा, माँ। राजा ने पूछा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? बच्चे ने कहा, माँ। राजा ने पूछा, कब खिलाती है? बच्चा बोला, रात को। यह सुनकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने बच्चे से कहा, तुम अपनी माँ से कहना, राजा जी पूछते थे कि तुम दिन को क्यों सोती हो और रात को क्यों जागती हो। बच्चा बोला, अच्छा, पूछूंगा। उस रोज राजा बहुत सी मिठाई लाया था। बच्चे को पेट भरकर खिला पिलाकर वो अपने महल में लौट आया। रात को बैंगनवती रोज की तरह उठी। जब बच्चे को खिलाने लगी तो उसने कहा, अम्मा, मेरा पेट तो भरा हुआ है। बैंगनवती ने पूछा, तुम्हारा पेट किस तरह भर गया? बच्चे ने कहा, एक राजा आज मुझे बहुत सी मिठाई खिला गया है। वो ये भी पूछता था कि तुम्हारी माँ रात को क्यों जागती और दिन को क्यों सोती है। बैंगनवती समझ गई कि राजा ने आकर सब बातें देख ली हैं। उसने सोचा कि अब छुपाने से क्या हासिल। तब उसने बच्चे से कहा, देखो, ये जो राजा जी यहाँ आते हैं वो तुम्हारे पिता हैं। आज तुम अपने बाप के पैर छूना और कहना, महाराज, माँ की जान जिस पोत की माला में है वो बड़ी रानी के पास है। बड़ी रानी दिन भर उस माला को पहने रहती है, इसलिए माँ सारे दिन बेहोश पड़ी रहती है। रात को सोते वक्त बड़ी रानी गले से माला उतार कर रख देती है, इसलिए माँ उस वक्त जाग पड़ती है। फिर वो पलंग से उठकर नहाती धोती है और मुझे खिला पिलाकर खुद भी खाती पीती है। दूसरे दिन जब राजा आया तो बच्चे ने सब बातें कह सुनाई। मामला राजा की समझ में आ गया। बड़ी रानी पर उसे बड़ा गुस्सा आया। दिल में कहने लगा, ठहरो बड़ी रानी, तुम्हें हसद का मजा चखाऊंगा। महल में जाकर राजा ने बड़ी रानी से कहा, रानी, हमारे एक दोस्त का लड़का बहुत खूबसूरत है। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। एक रोज उसे यहाँ लाऊंगा। खूबसूरत बच्चे रानी को भी अच्छे लगते थे। वो बोली, अच्छी बात है, ले आना, मैं भी गोद में लेकर प्यार कर लूंगी। राजा ने कहा, लेकिन वो लड़का जिद्दी है। जो चीज मांगता है जब तक वो मिल न जाए रो रो कर आफत खड़ी कर देता है। रानी बोली, इस बात की क्या फिक्र है? महलों में कमी किस चीज की है? जो चीज मांगेगा वही दे दी जाएगी। अच्छा, तो उसे लाता हूँ। ये कहकर राजा बैंगनवती के मकान पर गया। उसने लड़के से कहा, देखो, जब हमारी रानी तुम्हें गोद में ले उस वक्त फौरन उसके गले की माला पकड़ लेना और जोर जोर से रोना शुरू कर देना। रानी जब तक तुम्हें पोत की माला ना दे दे रोते रहना। समझ गए ना? इस तरह सिखा पढ़ाकर राजा लड़के को बड़ी रानी के पास ले गया। रानी ने उसे प्यार से अपनी गोद में ले लिया और बोली, हाँ, लड़का है तो बहुत खूबसूरत। लड़का रानी की गोद में पहुंचते ही उसके गले की माला लेने को रोने चिल्लाने लगा। रानी ने उसे बहलाने को हर तरह कोशिश की। बहुत बार खाने पीने की चीजें दी, तरह तरह के पोत के हार दिखलाए, लेकिन वो किसी तरह भी चुप न हुआ। तब राजा ने उदास होकर कहा, दूसरे के बच्चे को क्यों रुलाती हो? आखिर वो मांगता क्या है? रानी ने जवाब दिया, मेरे गले की माला मांगता है। राजा ने कहा, तो दे क्यों नहीं देती? रानी ने कहा, नहीं, ये माला तो मैं किसी को नहीं दे सकती। राजा फिर बोला, ये माला इसे दे दो, मैं तुम्हें इसी किस्म की दूसरी माला ला दूंगा। रानी बोली, ये माला तो मैं हरगिज ना दूंगी। राजा ने कहा, नहीं दोगी तो ये लड़का रो रो कर मर जाएगा। पराए बच्चे को अपने घर लाकर यूं मर जाने दोगी? रानी ने देखा बड़ी मुसीबत का सामना है। लड़का तो रो रो कर जान दिए देता है। उसका रोना देखकर रानी को रहम आ गया। वो सोचने लगी कि छोटी रानी तो अब मर ही गई, थोड़ी देर के लिए ये माला बच्चे को दे दूं तो क्या हर्ज है। तब उसने कहा, मैं इस वक्त माला दिए देती हूँ, लेकिन जब ये लड़का बहल जाए तो मुझे वापस ला देना। राजा ने कहा, हाँ, ऐसा ही किया जाएगा। रानी ने गले से माला उतार कर लड़के को दे दी और लड़के को लेकर राजा बाहर चला गया। फिर उसने चुपचाप वजीर से कहा, वजीर साहब, बैंगन सुंदरी के मकान की 4 दीवारी तोड़वाओ। वजीर ने मजदूर लगाकर दीवार तोड़वा दी। राजा ने अंदर जाकर वो माला बैंगनवती के गले में पहना दी। माला पहनते ही वो आंखें मलती हुई उठ बैठी। राजा ने बैंगनवती से कहा, आज तुम बच्चे को लेकर यहीं रहो और कल महल चलना। उस रोज राजा बहुत रात गए तक बैंगनवती के यहाँ रहा। जब महल में पहुंचा तो बड़ी रानी ने पूछा, आज इतनी रात तक कहाँ रहे? राजा ने कहा, वजीर के साथ कुछ सलाह मशवरा कर रहा था। रानी ने पूछा, क्या सलाह मशवरा? राजा ने जवाब दिया, एक दूसरे मुल्क का बादशाह मुझसे लड़ने को आ रहा है, इसलिए ये सलाह कर रहा था कि तुम्हें कहाँ छुपा कर रखा जाए। रानी बोली, हाय तौबा, लड़ाई भिड़ाई के नाम से ही मुझे हौल आता है। फिर आपने क्या तय किया?
राजा ने कहा, जमीन के नीचे तय खाना बनवा कर उसमें तुम्हें छुपा दूंगा। रानी कहने लगी, तो उसके बनवाने के लिए अभी हुक्म दे दीजिए। बादशाह बोला, हाँ, कल सुबह ही हुक्म दे दूंगा। ये कहकर राजा सो गया। दूसरे दिन सुबह ही एक बड़ा गड्ढा खोदा गया। राजा ने रानी से कहा, रानी, गड्ढे में जाकर तो देखो कि इसमें रहने सहने और खाने पीने का जरूरी सामान रखने के लिए काफी जगह है या नहीं। देखने के लिए रानी फुर्ती से गड्ढे में उतर गई। उधर लोगों ने फौरन चारों तरफ से मिट्टी डालकर रानी को गड्ढे में पाट दिया। दूसरे के सुख को देखकर हसद करने वाली रानी जीती जागती ही गड्ढे में गाड़ दी गई। अब राजा बैंगन सुंदरी और उसके लड़के को महल में ले आया और चैन से राज करता रहा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी